Hello everyone, welcome to my channel Jaswal Coaching. Today we are going to deal with the nervous system and we have already done the structure of nerves and introduction part of control and coordination chapter. This is the third video. So let's start without wasting time. तो हम लोग देखने वाले नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम दो टाइप्स का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये ओवरव्यू है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद पॉइंट वाइज देखेंगे, ठीक है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में बटा हुआ है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितने भी नर्व सेल हमारे बॉडी में फैले हुए हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हमारे ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, जिसे CNS भी कहते हैं, इसको PNS कहते हैं। तो आपको ओवरव्यू रहना चाहिए कि कौन किसका पार्ट है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में बटा हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में बटा हुआ है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर में जो जितने भी नर्व्स हैं हमारे बॉडी में वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके पॉइंट देखते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। हमें पता है, इंट्रोडक्शन पार्ट में देख चुके हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो किसके थ्रू होता है, हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होता है, राइट। तो हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन हैं, आई, नोज, ईयर, टंग, स्किन, जिसे हम रिसेप्टर कहते हैं। मतलब ये रिसीव करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमको सिग्नल भेजना है ब्रेन तक उसे रिसीव करते हैं सेंस ऑर्गन, ठीक है। फिर उसके बाद है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है वो देखते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है नर्व्स का, जो कि मैसेज को कैरी करता है, ठीक है। क्या कैरी करता है, मैसेज को कैरी करता है। ये कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम है नर्व्स का, क्लियर है। तो नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में बटे हुए हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फर्दर डिवाइडेड है, किस क्या क्या आते हैं इसके अंतर्गत, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर में जितने भी नर्व्स हैं हमारे बॉडी के वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर में आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन अलॉन्ग विद स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन के साथ जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको दोनों को मिला के हम नर्वस सिस्टम कहेंगे। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, थॉट के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए, और ओरिजिन ऑफ बॉडी मूवमेंट का जो कंट्रोल है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर में दो पॉइंट्स हमने देखा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, या फिर ऐसा कह सकते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में जानेंगे डिटेल में, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो ब्रेन है वो 3 मेजर पार्ट से बना हुआ है, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे फोर ब्रेन कहते हैं। हाइंड ब्रेन, हाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे, तो पीछे वाला ब्रेन को क्या कहेंगे, हाइंड ब्रेन। और बीच में जो ब्रेन रहेगा उसे मिड ब्रेन कहेंगे, ठीक है। तो फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन, या फोर ब्रेन, मिड ब्रेन या हाइंड ब्रेन। अब उसी के अंदर में यहाँ पे देख लीजिए, ये पास बोन रहता है, ये इसे मेड्यूला कहते हैं, और ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये नेक के पास होता है, गले के पास होता है, तो इसे याद रखिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फोर ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। तो फोर ब्रेन क्या है, एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का एंटीरियर पार्ट को फोर ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स में, फर्दर आगे इसके अंदर में पार्ट्स हैं, ठीक है। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या होते हैं फोर ब्रेन के अंदर में, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। क्या क्या होते हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ठीक है। तो सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन का, ठीक है, जो कि ऑल्सो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द वर्टिब्रेट ब्रेन। और जो हमारे ब्रेन का वर्टिब्रेट ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम होता है। तो इतना याद रखिए, 10th क्लास के लिए इतना ही ज़रूरी है। क्या क्या, कि फोर ब्रेन आगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। और इनके फंक्शंस देखते हैं, ठीक है। तो फोर ब्रेन का फंक्शन क्या है, ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन को कंट्रोल करता है, ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, इमोशन को, मतलब रोना, हंसना, इसको भी कंट्रोल करता है फोर ब्रेन। और साथ साथ जो हमें भूख लगता है या फिर
नींद आती है वो भी कौन कंट्रोल करता है, फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। तो याद रखिएगा कि हमने ब्रेन के बारे में क्या पढ़ा, ब्रेन 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन। फोर ब्रेन आगे और डिवाइडेड है, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। और सेरिब्रम इनमें से सबसे बड़ा पार्ट होता है फोर ब्रेन का, और वर्टिब्रेट ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। इनके फंक्शंस है कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन को कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, इमोशन को कंट्रोल करता है और हंगर और स्लीप को कंट्रोल करता है। उसके बाद देखेंगे हम मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन जो होता है वो स्मॉलेस्ट और सेंट्रल पार्ट होता है ब्रेन का। क्या होता है ये, स्मॉलेस्ट और सेंट्रल पार्ट होता है ब्रेन का। मिड ब्रेन के अंदर में दो पार्ट्स आते हैं, टेक्टम और टेगमेटम। ठीक है, तो इनके फंक्शन क्या है, ये मोटर मूवमेंट को कंट्रोल करता है और आई के मूवमेंट को, या फिर हमारा जो बोलना है ना, और जो हमें दिखता है, ठीक है, हम बोल पाते हैं, हम देख पाते हैं, तो ये सारे चीज़ को कंट्रोल कौन करता है, ये मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। मतलब हमारे आँख जो है वो किससे कनेक्ट है, मिड ब्रेन से कनेक्ट है। समझ में आया। तो मोटर मूवमेंट मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम, है ना, बॉडी पार्ट से ब्रेन तक ले जाने का काम, और या फिर वहाँ पे जो भी फंक्शन होता है फिर वापस आता है ना, कि जैसे कि हम कोई गर्म चीज़ को छू रहे हैं तो वो हाथ को हटाओ करके सिग्नल आएगा ब्रेन से, राइट, नहीं तो हम तो जल जाएंगे। तो ये जो ले जाने की इंफॉर्मेशन या फिर सिग्नल जो है हमारे हाथ से ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करता है, मोटर न्यूरॉन करता है। तो वो मोटर न्यूरॉन मतलब वो जो इंफॉर्मेशन ले जाएगा और वो जो सारा प्रोसेस कहाँ पे होगा, मिड ब्रेन में होगा। ठीक है, हमारा आँख का मूवमेंट जो है वो भी कौन करता है, मिड ब्रेन करता है। तो आई होप कि आपको मिड ब्रेन समझ में आया होगा। अब देखते हैं हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन के बारे में जानते हैं। लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन का सबसे नीचे वाला जो पार्ट है उसे हाइंड ब्रेन कहेंगे। ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा और पोन्स। तो ये फंक्शन क्या करता है हाइंड ब्रेन, ये ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, हम सांस लेते हैं, इसको कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, स्लीप को कंट्रोल करता है ना, वेकफुलनेस को कंट्रोल करता है और मोटर लर्निंग को कंट्रोल करता है। अब देखिए थोड़ा सा आप सोचिए कि जो हाइंड ब्रेन है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, वो इनवॉलेंट्री फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। आप पूछोगे कि इनवॉलेंट्री फंक्शन और अवॉलेंट्री फंक्शन क्या होता है। इनवॉलेंट्री फंक्शन मतलब ऐसे काम जो हम खुद से नहीं कर सकते, वो हमारा बॉडी खुद करता है। ठीक है, हम नहीं, हमारा कोई उसमें कंट्रोल नहीं। जैसे कि हाथ का मूवमेंट, पैर का मूवमेंट हम खुद से कर सकते हैं, राइट, उसको वॉलेंट्री मूवमेंट बोलते हैं। और ऐसे मूवमेंट या ऐसे काम, ऐसे फंक्शन जो हम नहीं कर पाते, हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि डाइजेशन, सांस लेना, हार्ट बीट, ये सब का कंट्रोल का काम कौन करता है, हाइंड ब्रेन करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा हाइंड ब्रेन। तो हमने क्या देखा, ब्रेन 3 मेजर पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन। फोर ब्रेन आगे फोर ब्रेन जो है सबसे इंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन को कहते हैं, है ना। तो फोर ब्रेन में क्या होता है, फोर ब्रेन में सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस होता है। उसके बाद इनके फंक्शन क्या है, ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन, बॉडी टेम्परेचर, इमोशन, हंगर, स्लीप को कंट्रोल करता है। उसके बाद है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है वो सेंट्रल पार्ट को कहते हैं ब्रेन का, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, टेक्टम और टेगमेटम। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके मिड ब्रेन के पार्ट्स, लेकिन इनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मोटर मूवमेंट करता है, आई का मूवमेंट करता है, ऑडिटरी और विजुअल को भी कंट्रोल करने का काम करता है मिड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन जो है सबसे लोअर पार्ट है ब्रेन का, और इसमें क्या होता है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा और उसके बाद पोन्स। ये क्या का फंक्शन परफॉर्म करता है, ये ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को, स्लीप को, वेकफुलनेस को और मोटर लर्निंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, आई होप कि आपको ब्रेन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बारे में हमने डिटेल में देख चुका है, अब उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ये 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 2 सेंटीमीटर वाइड होता है। ठीक है, और ये फॉर्म्स अ वाइटल लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी। ब्रेन और बॉडी के बीच में जो लिंक का काम करता है, जंक्शन का काम करता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये लिंक करवाता है। समझ में आया।
स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये ब्रेन है, ये हमारा नेक वाला रीजन है, उसके बाद ब्रेन से अटैच होता है स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड देखिए मैंने इसको डार्क किया है, ये है ना, ये आपको स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा होगा। फिर उसके बाहर क्या रहता है, वर्टिब्री रहता है ना, जो कि क्या करता है, यहीं से जो नस हैं वो सारे निकलते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड रहते हैं, और पूरे बॉडी में जो नर्व्स है वो फैलते हैं। समझ में, जो गैप है ना यहीं से निकलता है। ठीक है, तो ये वर्टिब्री है, ये बीच में है स्पाइनल कॉर्ड जो कि 40 सेंटीमीटर का है, मतलब हमारे पीठ बैकबोन में रहता है। तो बैकबोन जो है वो वर्टिब्रे से बना है, उसके अंदर में क्या रहता है, स्पाइनल कॉर्ड रहता है। तभी तो जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये डैमेज हो गया, तो वो मतलब पैरालाइजिस हो जाता है कोई भी पार्ट, है ना, तो कोई भी पार्ट पैरालाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नर्व्स हैं वो उनका गया रहता है ना, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा नर्व्स में, इसीलिए तो उनका बॉडी पैरालाइज हो गया। स्पाइनल कॉर्ड है वो 24 बोन से कवर्ड रहता है। ठीक है, कितने बोन से, 24 बोन से कवर रहता है। ये जब बर्थ होता है तो 33 बोन रहता है, लेकिन जैसे बड़े होते हैं, है ना, जैसे बॉडी ग्रोथ करता है तो वो बोन जो है फ्यूज्ड हो जाते हैं और 24 बोन बस बचे रहते हैं। ठीक है, तो अभी अडल्ट में कितने बोन होते हैं, 24 बोन होते हैं। तो ये भी बटा हुआ है। तो देखिए 1 से लेके 7 तक सर्वाइकल बोन, फिर उसके बाद थोरेसिक बोन होता है, फिर लुम्बर होता है, फिर उसके बाद सैक्रल होता है, फिर कोकाइजियल होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस आपको बस जानना था कि स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है, 10th तक इतना ही बस जानना है। चलिए देखते हैं फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो पहला पॉइंट है, फॉर्म्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ब्रेन के बीच में कनेक्टिंग का काम करता है ये स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा पॉइंट है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड बिल्ड अ बॉडी पोस्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को और एक पोस्चर मेंटेन करता है, खड़े हो पाते हैं हम, राइट, है ना, हमें मूवमेंट करने में हेल्प करता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, फैसिलिटेट फ्लेक्सिबल मूवमेंट, और जो हम मूवमेंट कर पाते हैं ना, फ्लेक्सिबल मूवमेंट, वो भी स्पाइनल कॉर्ड के कारण होता है, पॉसिबल होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, माइलिन प्रेजेंट इन द वाइट मैटर एक्ट एज ए इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। जो यहाँ पे माइलिन प्रेजेंट रहता है, वाइट मैटर, वो एक्ट करता है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन की तरह। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कम्युनिकेट मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और मैसेज जो है ब्रेन से लेके सारे पार्ट ऑफ द बॉडी में ये पहुंचाता है। उसके बाद है ये रिफ्लेक्स, जो हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो जो रिफ्लेक्स एक्शन को भी यही कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, और ये रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से। रिसेप्टर थे हमारे सेंस ऑर्गन, आपको याद होगा, आई, नोज वगैरह, है ना, तो ये क्या करता है, ये रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को और ये ब्रेन तक पहुंचाता है प्रोसेस होने के लिए। समझ में आया? तो स्पाइनल कॉर्ड के सारे फंक्शन हैं। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो नर्वस सिस्टम है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने कंप्लीट कर डाला है। अब हम देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, ये जितने भी नर्व्स हैं हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में फैले हुए हैं, है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर, उसे क्या कहेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आपको जो है इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो हम इसका फंक्शन देखते हैं। तो फंक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये है, पहला पॉइंट, कनेक्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पूरे बॉडी में कनेक्ट करता है, कौन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और ये जो इंटरनल होम्योस्टेसिस है उसको रेगुलेट करता है, और ये जो मसल का कॉन्ट्रैक्टिविटी है उसे भी रेगुलेट करता है। ठीक है, हम कैसे चलेंगे, है ना, हम कहाँ चलेंगे, ठीक है, हमें कहीं लगेगा तो भी हमें ये नर्व्स के थ्रू ही पता चलता है ना। अगर ये नर्व्स को कुछ हो गया तो क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है बॉडी। ठीक है, तो और ये जो सिक्रीशन है बहुत सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड का, ये उसको भी ये कंट्रोल करता है। ठीक, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब जैसे कि स्वेट ग्लैंड हो गया, ये सब, है ना, ऑयल ग्लैंड, तो इसको भी कौन कंट्रोल करता है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो आपको फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ये देखिए, ये रफ डायग्राम है। तो
तो इससे समझ सकते हैं। ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड पूरे बैकबोन तक रीच्ड है। फिर उसके बाद इसी के अंदर से क्या निकलता है, नर्व्स, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और पूरे बॉडी पार्ट तक ये फैला हुआ रहता है ना। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जो नर्वस सिस्टम के बारे में है। फिर उसके बाद जो इंडोक्राइन ग्लैंड है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और मैंने तो बहुत कोशिश किया कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ, तो आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी अप्रिसिएशन अच्छा लगता है। और अगर आपको कोई नोट्स चाहिए या कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। और मेरे नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए। बाय, हैव अ गुड डे।